दोस्तों एसआरटी का जो प्री एंट्री टेस्ट है डीएलएड के लिए वो 27 जून को है। तो हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे आपको इस टेस्ट के प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन इज़ वन ऑफ द 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए प्रीपोजिशन टिपिकली कम्स बिफोर अनदर वर्ड, यूजुअली ए नाउन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन जो है वो 9 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से एक है और ये ज़्यादातर नाउन फ्रेज जो है उसका सामने आता है, उसका सामने ही इसको प्रीपोजिशन को हम प्लेस करते हैं। तो ए प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन फ्रेज एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन जो है ये क्या करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है नाउन फ्रेज जो है और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है शी स्वयं अक्रॉस द लेक। तो यहाँ पे स्वयं जो है वो वर्ब है, अक्रॉस है प्रीपोजिशन और लेक है नाउन। तो अब देखिए वर्ब और नाउन के बीच में अक्रॉस आया है जो कि प्रीपोजिशन है। तो नाउन से पहले आया है ये। अब सम वेरी कॉमन प्रीपोजिशंस देख लेते हैं क्या क्या है। इन, ऑफ, ऑन, फॉर, विथ, एट, बाय, ये है कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रीपोजिशंस जो हमें बहुत यूज़ में आते हैं। अब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई सो हिम सिटिंग डैश द मिनिस्टर। ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है बाय। तो अब मैं हिंदी में इसे बोलता हूँ कि आई सो हिम सिटिंग डैश द मिनिस्टर क्या होगा। इसे हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मैंने उसे देखा मिनिस्टर के साथ बैठते हुए। तो इसे जो यहाँ पे जो साथ है वो मिसिंग है, मिनिस्टर के साथ जो है ये मिसिंग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से विथ जो है उसका मीनिंग होता है हिंदी में के साथ। तो अभी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा विथ, ए विथ। तो यहाँ पे आई सो हिम सिटिंग विथ द मिनिस्टर, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रावणा वाज किल्ड डैश रामा। ऑप्शन ए है विथ, ऑप्शन बी है बाय, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है फॉर। तो अगर इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो रावणा मारा गया डैश राम। तो इसे हम अगर जो ब्लैंक स्पेस है वो छोड़ के बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि रावणा मारा गया था राम के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारा जो है वो मिसिंग है। तो नंबर बी में है जो बाय, वो इसका हिंदी में बाय को हम बोलते हैं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाय। रावणा वाज किल्ड बाय रामा है करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 है कश्मीर इज़ बोन ऑफ कंटेंशन डैश इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, फिर बी विथ, सी फॉर, ऑप्शन डी है बिटवीन। तो यहाँ पे कंटेंशन जो है क्वेश्चन में इसका मीनिंग है हिंदी में विवाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि कश्मीर विवाद का कारण है देश इंडिया और पाकिस्तान। तो अगर हम यहाँ पे देश को छोड़ के बताएंगे तो ऐसे बोलेंगे कि कश्मीर झगड़े का कारण है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो बीच जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिटवीन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीच, इसका मीनिंग है बीच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिटवीन। कश्मीर इज़ बोन ऑफ कंटेंशन दैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आंसर होगा। नंबर 4 है प्लीज़ ओपन योर बुक डैश पेज 20। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है बाय। तो हम अगर इसे हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे कि कृपया अपना पुस्तक डैश पेज 20, पेज 20। तो ये अगर हम डैश के बिना बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि कृपया अपना पुस्तक खोलिए पेज नंबर 20 पर। तो यहाँ पे पर जो है वो मिसिंग है और ये है नंबर ऑप्शन सी जो है एट, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पर। तो ऑप्शन सी एट होगा करेक्ट आंसर। प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज 20। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन 5 है सचिन है 6 फिंगर्स डैश द लेफ्ट हैंड। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है इन, ऑप्शन डी है बाय। तो हम हिंदी में बोलेंगे कि सचिन के 6 उंगलियां हैं डैश बाएं हाथ। तो पूरा अगर इसे बोलेंगे डैश के बिना तो ऐसे बोलेंगे कि सचिन के 6 उंगलियां हैं उसके बाएं हाथ पर। तो यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। तो पर होगा ऑप्शन सी जो है इन, इसको हम हिंदी में पर बोलते हैं, इसका मीनिंग है पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो पूरा बोलेंगे कि
Sachin has 6 fingers in the left hand. Question number 6 है I told him dash his face that he could not pass. ऑप्शन ए है on, ऑप्शन बी है at, ऑप्शन सी है against, ऑप्शन डी है in. तो हिंदी में बोलेंगे कि मैंने उसे बोला डैश उसके मुंह कि वो पास नहीं कर सकता, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। तो हम अगर डैश के बिना बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि मैंने उसके मुंह पर बोला कि वो पास नहीं कर सकता। जो पर है वो यहाँ पे मिसिंग है और वो है ऑप्शन ए में ऑन। ऑन को हम हिंदी में पर बोलते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे होगा कि आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट ही कुड नॉट पास। ये है करेक्ट आंसर। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ही लिव्स डैश हैदराबाद। ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है बाय। तो हिंदी में इसे बोलेंगे कि वो रहता डैश हैदराबाद। तो हम पूरा अगर डैश के बिना बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि वो हैदराबाद में रहता है। तो मैं जो है वो यहाँ पे मिसिंग है और ऑप्शन बी में है इन। इन को हम हिंदी में बोलते हैं मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर इन। तो इसे पूरा हम बोलेंगे कि ही लिव्स इन हैदराबाद, ये होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इन ही है करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द किंग डैश नेपाल वॉज ऑन ए विजिट टू इंडिया। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है एट, ऑप्शन डी है नन। तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे राजा डैश नेपाल इंडिया के दौरे पर थे। तो यहाँ होना चाहिए नेपाल का राजा इंडिया के दौरे पर थे, भारत के दौरे पर थे। तो यहाँ पे नेपाल का राजा जो है का, वो का मिसिंग है यहाँ पे। तो ये होगा ऑप्शन बी में जो है ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम बोलते हैं का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑफ। द किंग ऑफ नेपाल वॉज ऑन ए विजिट टू इंडिया, ये होगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है शी ऑर्डर 2 कप्स डैश कॉफ़ी। ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है विथ, ऑप्शन डी है फॉर। हिंदी में बोलेंगे कि उसने 2 कप ऑर्डर किया डैश कॉफ़ी। तो यहाँ पे 2 कप किस चीज़ का ऑर्डर किया है, कॉफ़ी का ऑर्डर किया है। तो का जो है यहाँ पे वो मिसिंग है। तो ऑप्शन ए में है ऑफ। तो ऑफ को हम हिंदी में बोलते हैं का। तो ये ऑफ ही होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। शी ऑर्डर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी जो है वो होगा करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए है यहाँ पे ऑफ। ऑफ ही है हमारा करेक्ट आंसर। अब नंबर 10 के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है शी सफ़र्स डैश ए हार्ट डिजीज़। ऑप्शन है ए ऑन, बी आउट, सी फ्रॉम, डी फॉर। तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे कि वो भुगत रही है डैश हार्ट डिजीज़, मतलब हृदय रोग। तो यहाँ पे पूरा अगर हम डैश के बिना बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि वो भुगत रही है हार्ट डिजीज़ से। तो यहाँ पे से जो है वो मिसिंग है और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है फ्रॉम, उसको हम हिंदी में से बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रॉम होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शी सफ़र्स फ्रॉम ए हार्ट डिजीज़। तो ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो यहाँ तक था। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए।